प्रिय दर्शकों, क्या आप भी सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ घंटों जाप और बड़ी बड़ी पूजाओं से होकर गुजरता है? तो आज आपकी सोच बदलने वाली है। नारद पुराण से ली गई यह अविश्वसनीय सच्ची कहानी देवर्षि नारद के भी अहंकार को चूर चूर कर देगी। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक साधारण इंसान की निश्चल भक्ति ने स्वयं भगवान विष्णु का दिल जीत लिया और उन्हें अपना सबसे प्रिय भक्त बना दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको बताएगी कि सच्ची भक्ति का असली मोल क्या है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, सदा वीणा लेकर प्रभु के नाम का संकीर्तन करते रहते थे। उनकी हर श्वास में नारायण नारायण बसा हुआ था। वे जहां भी जाते प्रभु की महिमा गाते और उन्हें यही विश्वास था कि दुनिया में भगवान विष्णु को सबसे प्रिय कोई है तो वो स्वयं नारद ही है। एक दिन नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या आप सच में मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कोमल स्वर में उत्तर दिया, नारद, तुम मेरे अति प्रिय हो, लेकिन इस सृष्टि में एक और भक्त है जो मुझे तुमसे भी ज्यादा प्रिय है। नारद जी चौंक गए। कौन है वो प्रभु? भगवान बोले, वो एक साधारण किसान है जो एक छोटे से गांव में रहता है। उसका नाम है धनराज। यदि तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकते हो। नारद जी, जो हर समय प्रभु का नाम जपते थे, सोच में पड़ गए, कैसे हो सकता है कि कोई किसान मुझसे बड़ा भक्त हो। वे तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे और उस गांव में पहुंचे जहां धनराज नाम का किसान रहता था। उन्होंने देखा धनराज सुबह जल्दी उठकर गायों को चारा देता, फिर खेत में हल चलाता, 2 वक्त का सादा भोजन करता और थककर शाम को जल्दी सो जाता। दिन भर की भागदौड़ में वो केवल एक बार गहरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहता, नारायण, मेरी रक्षा करना। नारद जी ने सब देखा और मन में मुस्कुराए। ये कैसा भक्त है? ना कोई जाप, ना पूजा, ना संकीर्तन। मैं तो हर क्षण प्रभु का नाम लेता हूँ, फिर भी ये प्रभु को मुझसे अधिक प्रिय कैसे? नारद जी श्री वैकुंठ लौटे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, मैंने उस किसान को देखा। वो दिन में एक बार ही आपको याद करता है। मैं तो हर समय आपका नाम जपता हूँ, फिर भी वह आपको अधिक प्रिय? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, क्या तुम मेरे कहे अनुसार एक कार्य कर सकते हो? नारद बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं अग्नि में भी कूद सकता हूँ। भगवान ने एक दीपक से भरा पात्र नारद जी को पकड़ा दिया और कहा, इसे मेरे लोक की परिक्रमा करते हुए ले जाओ। ध्यान रहे, एक भी बूंद तेल न गिरे। नारद जी बड़े ध्यान से चल पड़े। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा, पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर कि तेल न छलके। जब वे वैकुंठ लौटकर प्रभु के समक्ष पहुंचे तो दीपक की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। वो पूर्ण रूप से सुरक्षित था। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, तो नारद, इस परिक्रमा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी लज्जित हो गए। प्रभु, मेरा सारा ध्यान दीपक पर था, मैं एक बार भी नाम नहीं ले पाया। भगवान ने बड़ी करुणा से कहा, नारद, उस किसान का जीवन भी ऐसा ही है। वो दिन भर अपने कर्तव्यों में उलझा होता है, परिवार, खेती, श्रम। पर वो जितनी बार भी मेरा नाम लेता है, उतनी बार पूरे मन से, श्रद्धा से लेता है। उसका एक नारायण तुम्हारे हजारों जपों से भारी है, क्योंकि उसमें न दिखावा है, न अहंकार, केवल प्रेम और समर्पण है। वो अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच में भी मुझे नहीं भूलता। ये शब्द नारद जी के अंतर्मन में उतर गए। उनकी आंखें नम हो गईं, वीणा धीरे धीरे मौन हो गई और उनकी वाणी थोड़ी देर तक रुकी रही। फिर उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने भक्ति के जप को ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहा था, पर आज मैंने जाना कि भक्ति केवल संकीर्तन नहीं, बल्कि समर्पण, निष्कपट प्रेम और जीवन के हर कर्म में प्रभु को याद रखना ही सच्ची भक्ति है। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाया और प्रेम से गले लगाया। नारद, वे बोले, तुम भी मेरे प्रिय हो और वो किसान भी। जो मेरा नाम सच्चे हृदय से लेता है, वो सदा मेरी कृपा का पात्र बनता है। भक्ति में न ऊंच नीच है, न रूप, न जाति, न समय, केवल भाव है, और वही मुझे खींच लाता है। नारद जी मुस्कुराए। अब उनके भीतर अहंकार का एक कण भी न था। वे फिर से अपनी वीणा उठाकर चल दिए, पर इस बार उनके संकीर्तन में प्रेम के साथ विनम्रता का मधुर स्वर भी जुड़ चुका था। और अब जब भी वे किसी से प्रभु के प्रिय भक्त की बात करते तो पहले उस किसान की कथा ही सुनाते थे। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जय नारायण लिखें और ऐसी ही और भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।